फ्रेंड्स, आपके सामने आज कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स लाया हूँ जिसे देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। इस दुनिया में सबसे छोटा चिड़िया हमिंग बर्ड है बोल के हम सबको पता है, लेकिन दुनिया में सबसे भूखेला चिड़िया भी यही है, क्योंकि इसके शरीर में मेटाबॉलिज्म बोलने का बहुत तेजी से होता है। उसके कुछ कारण है, वो ये है हमिंग बर्ड एक सेकंड में लगभग 50 से लेके 80 बार अपने फर को हिलाता है। मतलब आप ही सोचिए, एक सेकंड में 50 से लेके 80 टाइम्स हो तो कितना स्पीड अपने पर को हिलाता है वो। उतना ही नहीं, हम इंसान का शरीर में है सो दिल एक मिनट में 60 से लेके 70 बार मार लिए, तो ये हमिंग बर्ड का दिल एक मिनट में 1200 बार मार लेता करते। इसी कारण से ये पक्षी आहार लेने के बावजूद तुरंत ही उसका एनर्जी सारा खत्म हो जाएगा तो फिर से वो खाने के लिए प्रयत्न करेगा। हर 10 मिनट में ये खाता रहेगा। अगर ये दिन के समय में हर 10 मिनट में एक बार अगर आहार नहीं लिए तो ये मर जाएगा, लेकिन रात्रि के समय इसका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए वो सेमी हाइबरनेट स्टेट में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसका दिल मार लेना या बॉडी टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म को कम करने के वजह से वो रात्रि के समय जीवित रहते हैं। साधारण से इंसान को एक दिन में 2500 कैलोरीज की जरूरत होती है, लेकिन अगर हमिंग बर्ड को है सो मेटाबॉलिज्म इंसान को रहे तो इंसान को डेली 1,45,000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती थी कहते। माने अब हम लिए सो आहार से 60 टाइम्स का आहार ज्यादा लेना पड़ेगा हर दिन, तब तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी हमें खाते खाते। लेकिन कुदरत ने ऐसा बनाया है सब चीज को कि सब लिमिट में है। साल 1920s के टाइम में चार्ली चैंपियन बोलने वाले ये कॉमेडियन दुनिया में सबसे फेमस है। माने आज भी हम उन्हें देखते हैं, हंसते हैं। वो टॉप कॉमेडियन है। अब तक इनको कोई बीट नहीं कर पाया और शायद आगे भी नहीं भी कर पाएंगे, क्योंकि उतना फेमस है ये चार्ली चैंपियन। इन्हें तो सब हम जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ। तो उस जमाने में हर साल यूनिवर्सिटीज में हो या कहीं पर भी हो, चार्ली चैंपियन का लुक कॉन्टेस्ट होता था। माने जो कोई भी बिल्कुल चार्ली चैंपियन जैसा रेडी होते उनको एक इनाम दिया जाता था। तो एक साल डायरेक्ट चार्ली चैंपियन ने खुद उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए बिना किसी को बताए। तो असली ट्विस्ट यहीं पे शुरू हुआ। सुनिए क्या है। तो उस कॉन्टेस्ट में ये हिस्सा लेने के बाद चार्ली चैंपियन का नंबर कहाँ पे था मालूम? 20th नंबर पे था और वो कॉन्टेस्ट को हार गए। कितनी अजीब की बात है ना। बाद में जब लोगों को पता चला तो सब चौंके और बहुत हंसने लगे। एक बहुत अच्छी बात थी, चार्ली चैंपियन सिर्फ पिक्चर में नहीं बल्कि रियल दुनिया में भी सबको हंसाए। ग्रेट चार्ली चैंपियन। साल 2007 में पिज्जा हट में पिज्जा खाने के लिए एक कस्टमर आए थे, तो उनको सर्व किए सो जिस्सी बोल के एक लड़की। पैसों के मुश्किल से रहने के कारण वो इस रेस्टोरेंट में काम कर रही थी अपनी पढ़ाई को छोड़कर। तो ये बात उस कस्टमर को पता चला कि ये लड़की पढ़ाई छोड़कर वेटर के जैसा काम कर रही है कहकर। तो ये बात मालूम है, सो वो कस्टमर तुरंत ही उस लड़की को टिप दिया है। वो टिप कितने का दिया मालूम? पूरे $10,000। जी हाँ, पूरे $10,000। माने अपने इंडियन करेंसी में वो करीब 7 लाख रुपए। तो उस पैसों से वो लड़की जॉब छोड़कर फिर से यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होकर अपना पढ़ाई कंटिन्यू किए। हैट्स ऑफ टू दैट कस्टमर। अमेरिका में है सो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का उंगली, सिर्फ एक उंगली ही 8 फीट का ऊंचाई रहता करते। माने एक इंसान से भी बड़ा। तो इसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कि वो स्टैच्यू कितना बड़ा है कहकर। दुनिया में कोई भी पक्षी अगर उड़ता है तो उसके पंख से आवाज जरूर आता है, राइट। लेकिन दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जिसका नाम है उल्लू। जी हाँ, ये जो उल्लू है ना, ये उड़ते वक्त उसके पंख से बिल्कुल भी आवाज नहीं आते कहते। एक रूम में सुपर माइक्रोफोन माइक्स लगा के चेक करने के बावजूद भी ये उल्लू उड़ते वक्त जरा सा भी आवाज नहीं आया। उदाहरण के लिए एक वीडियो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, देखिए। साल 1961 में रशियन का एक सर्जन, उनका नाम था लियोनिड रोगोजोव। तो ये सर्जन कुछ लोगों से मिलकर अंटार्कटिका को गए थे छुट्टियां मनाने। तो वहां पर जाने के बाद वहां के वेदर से अचानक उनके अपेंडिक्स को कुछ प्रॉब्लम आ गया और वो बहुत डेंजर में बदल गया था।
अगर तुरंत ही ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर भी जा सकते थे। लेकिन जिनके साथ ये गए थे उस टीम में ये सिर्फ अकेले ही डॉक्टर थे, तो उनको पेन भी ज्यादा बढ़ रहा था। तो दूसरा ऑप्शन ना रहने के कारण ये खुद अपने आप को ही सर्जरी कर चुके हैं। उनके खुद को पेट को काट कर उनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन वे खुद कर लिए। और आश्चर्य की बात यह है कि उनको ऑपरेशन सक्सेस भी हो गया। उनका उन्हीं खुद ऑपरेशन करने का बात पूरी दुनिया को पता चलने के बाद सब हैरान हो गए। कितनी साहस की बात है ना, खुद का ऑपरेशन करना कोई मामूली बात नहीं है। जरा से भी गड़बड़ हो तो खुद की जान चले भी जा सकती थी। हैट्स ऑफ टू दैट सर्जन। ये खुद का ऑपरेशन करके सक्सेस हुए तो नॉर्मल पेशेंट्स को कितने लोगों की जान बचाए होंगे, राइट। साधारण से हम ट्रैवल करने वाले बस, कार या बाइक को हॉर्न तो जरूर रहेगा, राइट। लेकिन हवा में उड़ने वाली हवाई जहाज को भी हॉर्न रहता है बोल के क्या आपको पता? जी हाँ, विमान को भी हॉर्न रहता है। लेकिन इस हॉर्न को केवल जमीन पर है, जब कॉर्पोरेट में है सो लोग नीचे ऐसे वालों को सिग्नल देने के लिए हॉर्न को यूज करते हैं। लेकिन हवा में उड़ने के बाद वहां जाकर ये हॉर्न नहीं बजाते और बजाना भी नहीं चाहिए। दैट इज अ रूल। दुनिया में 95% लोग अपना टीवी का वॉल्यूम ऑड नंबर्स माने 1, 3, 5, 7 ऐसे नंबर्स को लगाने के लिए अनकंफर्ट फील होते हैं कहते। ऐसा क्यों होता है बोले तो, फॉर एग्जाम्पल टीवी का वॉल्यूम 27 है समझेंगे, तो 27 से टीवी वॉल्यूम 26 या 28 है तो ही हमारा दिमाग कंफर्टेबल फील होता है कहते। क्योंकि हम जो कुछ भी नंबर देखने के बाद हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करके सिंप्लीफाई करने के लिए ट्राई करते रहता है। अगर वो ऑड नंबर्स है तो वो प्रोसेस थोड़ा मुश्किल और आसान नहीं रहता है। अगर वही इवन नंबर्स है तो ब्रेन को वो प्रोसेस सिंपल से रहने के कारण हमें कंफर्टेबल फील होता है। जेनेटिकली या बायोलॉजिकली देखा गया तो मशरूम्स प्लांट से भी ज्यादा इंसानों के बहुत करीब है कहते। कितनी अजीब की बात है ना। अब इस फैक्ट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कृपया करके। अगर हम 1100 डेसिबल्स के साउंड को उत्पन्न किए तो वो साउंड ये पूरे ब्रह्मांड से भी एक बड़ा ब्लैक होल को क्रिएट कर सकता है कहते। माने ये सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा उतने साउंड से। क्या सच में साउंड में उतना शक्ति है बोले तो जी हाँ, शक्ति है। वो कैसा अभी देखेंगे। साधारण से हम बात करने का साउंड का होता है 60 डेसिबल्स। अगर वही साउंड 145 डेसिबल्स को पहुंचे तो हमारा नजर वाइब्रेट होके खराब हो जाता है। 165 डेसिमल्स के पास हमारे अंदर है सो मिडिल ईयर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा कहते उतना साउंड से। और वही 195 डेसिबल्स के पास साउंड के जैसा नहीं बल्कि एक शॉक वेव के तरह आता है कहते। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए कोई भी अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उसके अंदर से आए सो आग से भी ज्यादा उसके साउंड के वजह से ही बहुत सारे लोग मर जाते कहते। क्योंकि उस साउंड के वजह से क्रिएट हुए सो शॉक वेव्स बहुत तेजी से इंसान के शरीर के अंदर से ट्रैवल करने के बाद ऐसा होगा कि इंसान के शरीर पे कुछ घाव नहीं दिखेंगे, लेकिन अंदर ऐसे पार्ट्स पूरी तरह से डैमेज हो जाते कहते। दूसरे विश्व युद्ध के समय में बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन उनके शरीर के ऊपर एक छोटा सा घाव या खरोच भी नहीं दिखा था, लेकिन वो लोग मारे गए थे। वो कैसे अभी देखेंगे। शुरू में डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया कहकर, तो बाद में करे सो पोस्टमार्टम में एक बात मालूम पड़ा कि बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद उसके अंदर से क्रिएट हुए शॉकवेव्स की वजह से उनके शरीर के अंदर के पार्ट्स पूरी तरह से डैमेज हो जाके वो मारे गए कहकर डॉक्टर्स को मालूम पड़ा। ठीक है, अब ये देखेंगे कि 1100 डेसिबल्स को इतना शक्ति कहाँ से आता है कहकर। एक साउंड को 10 डेसिमल से 11 डेसिबल्स को बढ़ाए बोल के समझेंगे, तो यहाँ बढ़ाए सो सिर्फ एक ही डेसिमल 10 से 11 के बीच में, राइट। लेकिन यहाँ पे 10 के पास है तो शब्द से भी 11 के पास है तो शब्द डबल रहेगा, यानी दुगना रहेगा। तो उसी तरह 11 डेसिबल्स के पास है तो साउंड से भी 12 डेसिबल्स के पास है तो साउंड दुगना हो जाएगा। अगर इस तरह से देखा गया तो 1100 डेसिबल्स बोलने का 10 डेसिमल से भी 10 to the 4 of 109 टाइम्स ज्यादा रहेगा। माने एक के बाजू में 109 शून्य लगाए तो कितना, उतना पावरफुल है इसका मतलब। नासा के अंचना के प्रकार पूरा इस विश्व में है सो एनर्जी 4 into 10 to the power of 69 जॉल्स, लेकिन यहाँ पर 1100 डेसिमल्स के पास क्रिएट होने का एनर्जी 1 into 10 to the power of 97 जॉल्स। माने इस विश्व में है सो सारा एनर्जी से भी कई गुना ज्यादा है वो। इतना एनर्जी से अगर कोई ब्लैक होल क्रिएट हुए तो वो कितना रहता है मालूम, इतने किलोमीटर लंबा रहता हो। माने हमारे ब्रह्मांड से भी 5 गुना ज्यादा बड़ा।
ऐसा है जब अगर 1100 डेसिमल्स क्रिएट हुए तो ये पूरा ब्रह्मांड ही नाश हुए जितना बड़ा ब्लैक होल क्रिएट हो सकता है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस साउंड का कितना एनर्जी है। तो ये सारा होता है शॉक वेव के वजह से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अपना राय। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।